हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा के अपलोड करा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप आंसर चेकआउट कर सकते हो। इवन जो चैप्टर 3 है, ठीक है, उसका भी मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। पिछले साल जो कराया था वही सेम ही है। कंसेप्चुअल वीडियोज़ भी ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है चैप्टर वाइज चैप्टर्स। और आगे के जो चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल वाले, ठीक है, उन सबका सॉल्यूशंस भी डे बाय डे अपलोड हो रहा है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। अगर आंसर शीट चाहिए आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यू विल बी कनेक्टेड विद मी। और वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू एन इकॉनमी कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम जैसे बोलेगा इसका मतलब है एनएनपी एट एफसी आपको निकालना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यूअर मेथड। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं भाई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का सवाल बनता है, ठीक है। तो तीनों मेथड से नॉर्मली पूछता नहीं, 2 मेथड से पहले पूछते थे 6 नंबर के लिए। अब आजकल तो क्वेश्चन 6 नंबर का भी नहीं आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो कोई एक ही मेथड से पूछता है। बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा चारों चैप्टर्स मिला के 10 नंबर का है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस टाइप से सवाल भी होते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं क्या, इंटरेस्ट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी, टर्टरी, सेकेंडरी। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों सेक्टर का दिया हुआ है। तो ये तीनों का हम लोग ऐड कर लेंगे, ओके। फिर कह रहा है रेंट एंड रॉयल्टी है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक को हमें क्या करना आता है, प्लस। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। प्रॉफिट भी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन एंड मिक्स इनकम यानी कि MI ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज गिवन। तो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए यहाँ पे पहले तो आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52 ही है ना, हाँ जी 53 है ये क्वेश्चन, 52 नहीं है ये, 53 का सॉल्यूशन है, ओके। अब सबसे पहले तो कौन सा मेथड अप्लाई करें सर, यहाँ पे इसने बोला हुआ है एक्सपेंडिचर, तो जो बोला हुआ उसके हिसाब से कर दीजिए, बाकी ऊपर नीचे जैसे मर्जी वैसे कीजिए, तीनों से आंसर सेम आएगा। तो मैंने लिख लिया है एक्सपेंडिचर मेथड। आप वैल्यू एडेड मेथड से भी फर्स्ट कर सकते हो, बस यहाँ पे लिख के करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे GDP एट MP, GDP एट MP इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। जो बेसिक फार्मूला है वही फार्मूला है, कोई अदर चीज़ नहीं है। बाकी चेंज फार्मूला या उसके अदर नाम, ये चीज़ें याद रख लेने आपको। तो यहाँ पे अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो गिवन था क्वेश्चन में, कहाँ पे है सर, प्राइवेट फाइनल 515, गवर्नमेंट वाला भी गिवन था 75, तो ये दोनों लिख लीजिए 515 प्लस 75 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे दिया हुआ था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स। तो इसके लिए चेंज स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी करना होता है। यहाँ पे आप चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फार्मूला लिख के कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर्मेशन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इस तरीके से आप लोग लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैपिटल प्लस इसमें हमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा, और साथ में नेट एक्सपोर्ट को प्लस करना है। तो 515 प्लस 75 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ था कितना सर, 130 और 70 माइनस 40, तो 130 को प्लस किया, फिर 70 माइनस 40 ब्रैकेट में, और नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है सर, लेट अस चेक वेयर इज नेट एक्सपोर्ट, ये माइनस का 5 है, तो ब्रैकेट में -5 लिख लीजिए, बस ख़त्म। अब ये GDP एट MP आ जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 580 90, ये 90 हो गया, 130 प्लस 30 माइनस का 5, तो 155, 590 प्लस 155, तो ये आता है 5 9 14 6 और ये 7। तो रुपीज़, और करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब। अब यहाँ पे ये देखिए, अभी NDP एट FC आया, NNP एट FC निकालना है, तो इससे हमें क्या कर लेंगे, NNP एट FC बराबर GDP एट MP माइनस, यह आएगा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे NFI आपको ऐड कर देना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे NIT को माइनस कर देना है। तो ये 700 कितना आ गया, 745
माइनस डेप्रिशिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ 40, तो यहाँ पे लिख लीजिए 40। NFIA कितना गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेयर इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 5, और NIT गिवन है 80, तो ये तो माइनस का 5 है और ये 80, तो 745 माइनस 40 माइनस 5 माइनस 80, तो 45 80, तो 620 रुपीज़ करोड़ आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, नेशनल इनकम इतनी है का 620 करोड़, ये आ गया आपका नेशनल इनकम, फाइनल आंसर आपका टैली हो गया। तो ये हमने करा किससे, ये हमने करा है क्वेश्चन 53 एक्सपेंडिचर मेथड से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनकम मेथड से करेंगे। आइए इनकम मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे आते हैं, लिखिए। हाँ जी, तो सेकेंड मेथड है अपना इनकम मेथड। तो इनकम मेथड सबसे पहले तो लिख लीजिए सेकेंड इनकम मेथड। इनकम मेथड से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NDP/FC निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, और समटाइम्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज नॉट गिवन, तो रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और मिक्स इनकम, इन सबको ऐड कर देते हैं तो NDP/FC आ जाता है। तो ये क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑलरेडी गिवन। सर कहाँ है क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन था, चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये रहा 245, फिर इसके अलावा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट रॉयल्टी और ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 245 प्लस रेंट रॉयल्टी 25, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लिख लेते हैं। वेयर इज़ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेक कीजिए, इंटरेस्ट है 40 एंड प्रॉफिट है 30, तो 40 एंड 30, 40 एंड 30, ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स इनकम भी क्वेश्चन में गिवन था सबसे लास्ट में 285, तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए, प्लस 30 40 70 95 285, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका, हाँ जी, ये आपका आ जाता है 625, ये आपका आ गया 625 करोड़, ये NDP/FC आया। अब अपने को निकालना है NNP/FC, तो NDP/FC में आप ऐड कर दोगे NFIA, क्वेश्चन में NFIA भी गिवन था 625 प्लस NFIA कितना है सर NFIA माइनस का 5, तो ये लिख लीजिए ब्रैकेट में माइनस का 5, तो रुपीज़ 620 करोड़, और यही था नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम को ही NNP/FC बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इनकम मेथड से इस तरीके से आपको नेशनल इनकम निकालना है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। तो थर्ड वाला है आपका वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड से फार्मूला होता है GDP/MP का, GDP/MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि इसमें ऑल 3 सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, तो तीनों सेक्टर का ऐड करके आप क्या कर दीजिए, प्लस कर लीजिए, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी सारे माइनस कर लीजिए। तो ये रहा 1500 और 450, 1500 और 450। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन 630 310 265, 630 310 265, तो ये कितना आ गया 4 5 1950 माइनस ये आ जाएगा कितना 265 प्लस 310 प्लस 600, तो ये आ गया 1205। अब इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 745 रुपीज़, ओके करोड़। अब ये GDP/MP आया है तो इसको भी हमें NNP/FC निकालना है। NNP/FC इक्वल्स टू नेशनल इनकम होता है, तो GDP/MP इसमें आप माइनस करोगे NIT माइनस डेप्रीशिएशन और प्लस NFIA, तो ये आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो 745 माइनस NIT कितना गिवन है सर, NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT क्वेश्चन में गिवन था, हाँ जी NIT ये रहा, NIT है 80, डेप्रिशिएशन है 40, तो यहाँ पे 80 माइनस 40, NFIA माइनस का 5 है, तो इन सब को आप प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 745 माइनस 80 माइनस 40 माइनस 5, सबको माइनस करना है, तो ये आपका सेम 620 करोड़ रुपए ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल 3 मेथड से हमारा क्या है, नेशनल इनकम एकदम सेम आया है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट,
ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 53 जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ओनली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस टाइप के इतने बड़े सवाल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वाई सर वाई। तो ये 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले जो आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो ये 2024 का है, 1-2 साल पहले का ही है, तो इसको अच्छे से ध्यान से कीजिए। कह रहा है क्या, कैलकुलेट कीजिए या एस्टिमेट कीजिए वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP@FC, इसे ही नेशनल इनकम कहते हैं हम लोग। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स दिया हुआ है, फिक्स याद रखिएगा फिक्स। फिर है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक ही दिया हुआ है, इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। याद रखिएगा जब भी NFIA देना उसको ध्यान से पढ़ना, NFIA है या 2 वाला अब्रॉड है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है और कुछ नहीं। और पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, पब्लिक का फिक्स इन्वेस्टमेंट है सर, पब्लिक का फिक्स इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखते हैं ना, उस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी फिक्स दिया हुआ है तो चेंज इन इन्वेंट्री यानी चेंज इन स्टॉक को हमें ऐड करना होता है। तो जब बिजनेस वाले को और पब्लिक वाले को दोनों को आप ऐड कर देंगे तब जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो आइए ज़रा यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। सर एक्सपेंडिचर मेथड से ना ये मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 54 है। आज यहाँ पे सबसे पहले तो ये फार्मूला मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर ऑफ क्वेश्चन 54, और इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे अब ध्यान से देखना, इस बार ये नहीं दिया हुआ है, इस बार उसने क्या दिया हुआ है देखना। तो इसको ऐड कर दिया, एक तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इसमें हम क्या करेंगे, फिक्स्ड है तो चेंज इन इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे, फिक्स दिया हुआ है ना फिक्स्ड, तो चेंज इन इन्वेंट्री ऐड कर लिया, क्योंकि ये फिक्स दिया हुआ है, याद रखना ध्यान से, ये फिक्स दिया हुआ है इसलिए हमने चेंज इन इन्वेंट्री ऐड किया, IN से इन्वेंट्री। फुल फॉर्म लिख दो सर, ये लो पूरा लिख देते हैं आपके लिए, इन्वेंट्री। और बिजनेस के अलावा इस वाले में आप क्या करोगे, बिजनेस के अलावा आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पता है क्या, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक प्लस बिजनेस दोनों हमने ऐड कर दिया ना, इन्वेस्टमेंट, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ और नेट एक्सपोर्ट तो लास्ट में है ही। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड वाला 1200, गवर्नमेंट का कितना है 500, तो 1200 प्लस 500, 1200 प्लस 500, बिजनेस फिक्स वाला दिया हुआ है 800, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कितना है सर, चेंज इन इन्वेंट्री, वेर इज चेंज इन इन्वेंट्री, माइनस का 50 और ये है 70, तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में -50 प्लस 70। ओके, और नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है एक्सेस ऑफ, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर, यानी कि ये नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम था इंपोर्ट ज़्यादा है यानी कि नेट इंपोर्ट है, तो साइन जो है ना यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए लिख के, ये जो नेट एक्सपोर्ट लिखा था ना आपने यहाँ पे माइनस करके नेट इंपोर्ट लिख लीजिए, वो एक्चुअली में ये नेट इंपोर्ट है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो नेट इंपोर्ट। तो जब नेट इंपोर्ट देता है ना तो नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, तो नेट इंपोर्ट को माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाता है अपना। तो 100 रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 100 करना पड़ेगा अपने को, ये माइनस कर लीजिए 100, बस फिर क्या, फिर आपका आ जाएगा आंसर। तो ये 1700 प्लस 800 माइनस 50 प्लस 70 और माइनस का 100, तो 17 और 8 ये हो जाता है 2500 प्लस और माइनस, ये माइनस का 80 आ जाएगा, सब प्लस माइनस करने के बाद तो आएगा 2420 रुपीज़ करोड़। ये क्या है, ये GDP/MPI आपसे पूछा क्या था,
आपसे पूछा है NNP एट FC यानी नेशनल इनकम पूछा हुआ है, तो अपने को GDP एट MP आया है, NNP एट FC निकालना है। GDP एट MP में डेप्रिसिएशन लेस कीजिए, माइनस NIT कीजिए और प्लस NFIA कर दीजिए, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा 2420 माइनस डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 रुपये है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है, नेट 150 है, ओके 150 प्लस NFIA कितना है चेक कर लीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA है 80 प्लस का है, तो प्लस का हमने 80 कर लिया, तो 2420 माइनस 350 प्लस 80, तो 2500 माइनस 350 तो कितना आता है 4 यानी 2150, यही आया क्या? हाँ 2150 करोड़, ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। तो ये है आपका क्या NNP एट FC, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आंसर शीट चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उन सबका सोल्यूशन सबके लिए आप जो है ना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, फाइंड आउट दी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सिंपल NNP एट FC ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। आपसे नेशनल इनकम पूछा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2012 में पूछा था। इंटरेस्ट दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो उसको ध्यान से पढ़िएगा, टू अब्रॉड है, साथ में माइनस भी दिया, ठीक है। फिर कह रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स का, तो SSS दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है आपसे, रेंट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है डिविडेंड अनडिस्प्यूटेड। इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये प्रॉफिट आ जाता है, लास्ट के तीनों को जोड़िएगा ना तो ये प्रॉफिट्स आ जाता है, राइट। तो आज यानी कि इनकम मेथड से हमें करना है क्वेश्चन ऑफ आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशंस करना है अपने को। और ये कौन से मेथड से करना है, इनकम मेथड से, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इनकम मेथड। इनकम मेथड से फार्मूला क्या होता है, NDP एट FC होता है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्वेश्चन में था नहीं, जब आप पढ़ते हो ना तो उस समय ध्यान देना होता है। वेजेस सैलरी प्लस SSS स्कीम वाला एम्प्लॉयज़ का फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना सेव होगा। फिर इसके अलावा है रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट की जगह पे वो तीन चीज़ें दिया हुआ था, कौन कौन सा, डिविडेंड, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम आ जाएगा यहाँ पे, वो जो कि है नहीं। तो वेजेस एंड सैलरी प्लस SSS कितना है चेक कर लीजिए। वेजेस एंड सैलरी है 1000, SSS है 100, तो 1100, तो ये 1000 प्लस 100, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट तो कितना है सर, रेंट दिया हुआ है 300, रॉयल्टी है रेंट है 300, इंटरेस्ट है 400। और फिर इसमें साथ में हमें ये तीन चीज़ें और ऐड कर देनी है। कॉरपोरेशन टैक्स है 50, ठीक है 50, ओके 50 दिया हुआ है। उसके बाद डिविडेंड है 200 और ये है 60, तो 50 200 60, 50 200 प्लस 60। मिक्स इनकम है क्या चेक कर लीजिए। इफ़ देयर इज़ नो मिक्स इनकम वी एज्यूम 0, तो मिक्स इनकम को हमने 0 मान लिया है। ये 60 है 60, तो इन सबको ऐड कर लीजिए। 1100 प्लस 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 9, 9 और 1 10, 1010, तो ये आएगा 2010 रुपीज़ करोड़। करोड़ है तो करोड़, लैक्स है तो लैक्स, और आपका हाँ जी, और आपका अरब है तो अरब। और हमें ये हमारा आंसर अभी बना नहीं है। NDP एट FC में NFIA ऐड करेंगे तब जाके क्या हो जाता है आपका नेशनल इनकम। अभी यहाँ पे देखिए मैंने जानबूझ के 2 लिखा है, NNP एट FC के लिए NDP एट FC प्लस NFIA, और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम की जगह पे उसने टू अब्रॉड लिखा हुआ है, तो टू अब्रॉड लिखा है तो इसलिए हमने ये साइन चेंज कर लिया है, ओके। और ये आया था 2010 माइनस, और साथ में ये माइनस में दिया हुआ था, वैल्यू चेक कीजिए। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 2, तो 2 है और साथ में -20 है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 भी लिखा है और माइनस का 20 भी लिखा है। तो 2010 प्लस 20, आंसर यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 7 8 9 10 11, 2210 है, हाँ जी, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, रुकिए।
वैल्यू में टोटलिंग करने में कहीं गलती हुआ है और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट है, वेजेस सैलरी है 1000, इंटरेस्ट है 400, रेंट है 300, सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है 100, तो ये तो आ गया यहाँ पे 100, 1100, 300, 400, और ये दिया हुआ है कितना, कॉरपोरेशन टैक्स है 50, 260, 50 कहाँ चला गया, एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे थे ना हम लोग, एक सेकेंड रुको जरा, इसको टैली करा लें। तो ये देखो भैया, हमने 1100 लिख लिया, 11 2110 ही हुआ ना, 2110 में NFIA NDPAT से निकाला है। इंटरेस्ट है 400, ये 300, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल का यूज़ है नहीं अपने को, है ना, कॉरपोरेशन टैक्स दिस एंड दिस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज़ 80। एक मिनट दो, ज़रा पहले मिला लें फिर आपको बताते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है। 4 3 7, 1 8, 2 10, तो 1000, 2100 है ना। यह है कितना है 2210, यानी कि 200 रुपये हैं 2210, तो प्लस, अच्छा NFIA -20 है, 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -20 है ना। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है 80 रुपये। नेट एंड टैक्सेस क्या है, अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ जी हाँ जी सही है सही है। ये देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन में NNPAT FC नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है NNPAT MP, इसीलिए गड़बड़ है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ गलती तो नहीं, ये मार्केट प्राइस पूछा हुआ है, FC नहीं है, ये मार्केट प्राइस। NNPAT FC नहीं पूछा है, NNPAT MP पूछ दिया है, नेशनल इनकम नहीं पूछा है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस पूछा है, तो NNPAT MP पूछा है, तो MP बोलेगा ना। तो इसमें हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT भी ऐड करना पड़ता है, तो NIT ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे NIT, तो NIT का भी वैल्यू अपने को लेना पड़ेगा, कहाँ गया NIT, वेर इज़ NIT, हाँ NIT 80 रुपये, तो यहाँ पे ये 80 रुपये भी अपने को ऐड करना है, तो 2110 आ रहा है। NIT 120 था ना, कहाँ NIT और भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है 2210 है, अपना आ रहा है 210, 100 का कहीं डिफरेंस आ गया है, चेक, हाँ ये रहा ना, ये जो है 2110 है ना, 2110 आएगा, तो 2110 आएगा, 2110, तो ये आ गया 220 रुपीज़ करोड़। कोई दिक्कत नहीं हो, टोटलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये दोबारा से आप कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है, सेम लिखा था, बस टोटल करने में गड़बड़ हो गया था। तो ये जो है ना, ये तो आया 2110, और 2110 के अंदर यहाँ पे मार्केट प्राइस पूछा था, तो NIT भी ऐड करना होगा, तो NIT 80 रुपीज़ है, तो अपना 80 रुपये और इसमें ऐड कर देंगे, तो 2210 रुपये, ये आपका फाइनल फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ से आप आंसर वेरीफाई करा सकते हो, 2210, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोगों ने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, इसके बाद वाले वीडियोज़ के अंदर इसके बाद वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनका एग्जाम है, जो लोग प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हाफ टर्म आ रहा है, यूनिट टेस्ट है, सबको मेरा ऑल द बेस्ट।